हेलो बच्चों, आज हम अपना जो पाठ पढ़ने वाले हैं वो हमारी कृतिका पाठ्य पुस्तक भाग 2 का पाठ है। और ये हमारा पाठ कक्षा 10वीं का है। हमारा जो पाठ का नाम है उसका नाम है एही ठैया झुल्ली एहरानी ओ रामा। और इस पाठ के जो लेखक हैं वो हैं शिव प्रसाद मिश्र रुद्र जी। तो सबसे पहले लेखक परिचय पढ़ते हैं। लेखक का जन्म सन 1911 में काशी में हुआ। इनकी शिक्षा काशी के हरिश्चंद्र कॉलेज, क्वींस कॉलेज एवं काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हुई। रुद्र जी ने कई पत्रिकाओं का संपादन किया। बहुभाषीविद रुद्र जी एक साथ ही उपन्यासकार, नाटककार, गीतकार, व्यंग्यकार, पत्रकार और चित्रकार थे। इनकी प्रमुख रचनाएं बहती गंगा, सुचिताऊ, ताल तलैया, गजलिका, परीक्षा, पच्चीसी, ये इनका गीत काव्य एवं व्यंग गीत संग्रह है। इनकी अनेक संपादित रचनाएं काशी नगरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हुई हैं। वे सभा के प्रधानमंत्री पद पर भी रहे। सन 1970 में उनका देहांत हो गया। रुद्र जी अपनी जन्मभूमि काशी के प्रति आजीवन निष्ठावान रहे और उनकी यही निष्ठा उनके साहित्य में भी व्यक्त हुई, विशेषकर उनकी अंतिम कृति बहती गंगा में। बहती गंगा को कुछ विद्वान उपन्यास मानते हैं तो कुछ उन्हें कहानी संग्रह भी मानते हैं। बच्चों, अगर आपको इस पाठ के नोट्स बनाने हैं, प्रश्नोत्तर देखने हैं सारे, और आपको अपने नोट्स तैयार करने हैं तो आप मेरी वेबसाइट भाषाज्ञान.com पर जाकर देख सकते हैं। कक्षा 10वीं के और भी चैप्टर्स अगर आप पढ़ना चाहते हो तो वो भी सारा आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। अगर आपको इस चैप्टर की सिर्फ ऑडियो सुननी है तो आप स्पॉटिफाई और गाना.com पर जाकर भी इसको सुन सकते हैं। तो बच्चों, पाठ का सार शुरू करती हूँ। पाठ के लेखक शिव प्रसाद मिश्र रुद्र जी हैं। इस पाठ के माध्यम से लेखक ने गाने बजाने वाले समाज के देश के प्रति असीम प्रेम, विदेशी शासन के प्रति क्षोभ और पराधीनता की जंजीरों को उतार फेंकने की तीव्र लालसा का वर्णन किया है। एक गांव में दुलारी नाम की नाचने गाने का पेशा करने वाली स्त्री रहती थी। दुलारी का शरीर पहलवानों की तरह कसरती था। वह मराठी महिलाओं की तरह धोती लपेटकर कसरत करने के बाद प्याज और हरी मिर्च के साथ चने खाती थी। वह दुक्कड़ नामक बाजे पर गीत गाने के लिए प्रसिद्ध थी। उसके कलजी गायन का सब लोग सम्मान करते थे। गाने में ही सवाल जवाब करने में बहुत कुशल थी। एक बार खोजवा दल की तरफ से गीतों में सवाल जवाब करते हुए दुलारी की मुलाकात टुन्नू नाम के एक ब्राह्मण से हुई। बझड़िया वालों की तरफ से मधुर कंठ में टुन्नू ने उसके साथ पहली बार सवाल जवाब किए। मुकाबले में टुन्नू के मुंह से दुलारी की तारीफ सुनकर सुंदर के मालिक फेकू सरदार ने टुन्नू पर लाठी से वार किया। दुलारी ने टुन्नू को उस मार से बचाया था। दुलारी ने तब अपने प्रति उसके प्रेम को अनुभव किया। दुलारी के घर आकर भी टुन्नू चुप रहता है, कभी प्रेम को प्रकट नहीं करता था। होली के एक दिन पहले टुन्नू दुलारी के घर आया। उसने खादी आश्रम की बुनी साड़ी दुलारी को दी। दुलारी ने उसे बहुत डांटा और साड़ी फेंक दी। टुन्नू अपमानित होकर रोने लगा। उसकी आंखों से आंसू आने लगे। उसके आंसू दुलारी के द्वारा फेंकी गई साड़ी पर टपकने लगे। उसने अपना प्रेम पहली बार प्रकट किया और कहा कि उसका मन रूप और उम्र की सीमा में नहीं बंधा है। टुन्नू के जाने के बाद दुलारी ने साड़ी पर पड़े आंसुओं के धब्बों को चूम लिया। दुलारी 6 महीने पहले टुन्नू से मिली थी। उसने अपनी ढलती उम्र में प्रेम को पहली बार इतने करीब से महसूस किया था। टुन्नू की लाई साड़ी को उसने अपने कपड़ों में सबसे नीचे रख दिया। टुन्नू और अपने प्रेम को आत्मा का प्रेम समझते हुए भी दुलारी चिंतित थी। उसी समय फेकू सरदार धोतियों का बंडल लेकर दुलारी की कोठरी में आया। फेकू सरदार ने उसे तीज पर बनारसी साड़ी दिलवाने का वादा किया। जब दुलारी और फेकू सरदार बातचीत कर रहे थे उसी समय उसकी गली में से विदेशी वस्त्रों की होली जलाने वाली टोली निकली। 4 लोगों ने एक चादर पकड़ रखी थी जिसमें लोग धोती, कमीज, कुर्ता, टोपी आदि डाल रहे थे। दुलारी ने भी फेकू सरदार का दिया मैनचेस्टर तथा लंका शायर की मिलों की बनी बारीक सूत की मखमली किनारे वाली धोतियों का बंडल फैली चादर में डाल दिया। अधिकतर लोग जलाने के लिए पुराने कपड़े फेंक रहे थे। दुलारी की खिड़की से नया बंडल फेंकने पर सबकी नजर उसकी तरफ उठ गई। जुलूस के पीछे चल रही खुफिया पुलिस के रिपोर्ट अली सागिर ने भी दुलारी को देख लिया था। दुलारी ने फेकू सरदार को उसकी किसी बात पर झाड़ू से पीटकर घर से निकाल दिया। जैसे ही फेकू दुलारी के घर से निकला उसे पुलिस रिपोर्टर मिल गया, जिसे देखकर वह झेप गया। दुलारी के आंगन में रहने वाली सभी स्त्रियां इकट्ठी हो जाती हैं। सभी मिलकर दुलारी को शांत करती हैं। सब इस बात से हैरान थी कि फेकू सरदार ने दुलारी पर अपना सब कुछ न्यौछावर कर रखा था, फिर आज उसने उसे क्यों मारा। दुलारी कहती है कि यदि फेकू ने उसे रानी बनाकर रखा था
तो उसने भी अपनी इज्जत, अपना सम्मान उसके नाम कर दिया था। एक नारी के सम्मान की कीमत कुछ नहीं है। सभी स्त्रियां बैठी बातें कर रही थी कि झिंगुर ने आकर बताया कि टुन्नू महाराज को गोरे सिपाहियों ने मार दिया और वे लोग लाशें उठाकर भी ले गए। टुन्नू के मारे जाने का समाचार सुनकर दुलारी की आंखों से अविरल आंसुओं की धारा बह निकली। उसकी पड़ोसी ने भी दुलारी का हाल देखकर हैरान थी। उसने टुन्नू की दी साधारण खद्दर की धोती पहन ली। वे झिंगुर से टुन्नू के शहीदी स्थल का पता पूछकर वहां जाने के लिए घर से बाहर निकली। घर से बाहर निकलते ही थाने के मुंशी और फेकू सरदार ने उसे थाने चलकर अमन सभा के समारोह में गाने के लिए कहा। प्रधान संवाददाता ने शर्मा जी की लाई हुई रिपोर्ट को मेज पर पटकते हुए डांटा और अखबार की रिपोर्टरी छोड़कर चाय की दुकान खोलने के लिए कहा। उनके द्वारा लाई रिपोर्ट को उसने आलिफ लैला की कहानी जैसे प्रकाशित करने वह उचित नहीं समझते। इस पर संपादक ने शर्मा जी की रिपोर्ट पढ़ने के लिए कहा। शर्मा जी ने अपनी रिपोर्ट का शीर्षक यही ठैया झुलनी रानियों और रामा रखा था। उनकी रिपोर्ट के अनुसार कल 6 अप्रैल को नेताओं की अपील पर नगर में पूर्ण हड़ताल रही। खोमचे वाले भी हड़ताल पर थे। सुबह से ही विदेशी वस्त्रों का संग्रह करके उनकी होली चलाने वालों के जुलूस निकलते रहे। उनके साथ प्रसिद्ध कजली गायक टुन्नू भी था। जुलूस टाउन हॉल पहुंचकर समाप्त हो गया। जब जाने लगे तो पुलिस के जमादार अली सगीर ने टुन्नू को गालियां दी। टुन्नू के प्रतिवाद करने पर उसे जमादार ने बूट से ठोकर मारी। इससे उसकी पसली में चोट लगी। वे गिर पड़ा और उसके मुंह से खून निकल पड़ा। गोरे सैनिक ने उठाकर गाड़ी में डालकर अस्पताल ले जाने के स्थान पर वरुण में प्रवाहित कर दिया, जिससे संवाददाता ने भी देखा था। इस टुन्नू का दुलारी नाम की गौन हारिन से संबंध था। कल शाम अमन सभा द्वारा टाउन हॉल में आयोजित समारोह में जनता के प्रतिनिधि उपस्थित नहीं थे। दुलारी को नचाया गवाया गया था। टुन्नू की मृत्यु से दुलारी बहुत उदास थी। उसने खद्दर की साधारण धोती पहन रखी थी। वे उस स्थान पर गाना नहीं चाहती थी जहां 8 घंटे पहले उसके प्रेमी की हत्या कर दी गई थी। फिर भी कुख्यात जमादार अली सागिर के कहने पर उसने दर्द भरे स्वर में यही ठैया झुलनी रानी और रामा कासों में पूछ गया और जिस स्थान पर टुन्नू गिरा था उधर ही नजर जमाए हुए गाती रही। गाते गाते उसकी आंखों से आंसू बह निकले, मानो टुन्नू की लाश को वरुणा में फेंकने से पानी की जो बूंदे छिटकी थी वे अब दुलारी की आंखों से बह रही थी। संपादक महोदय को रिपोर्ट तो सत्य लगी, परंतु वह इसे छापने में असमर्थ थे। तो बच्चों, ये इस पाठ का सार था। आपको पाठ का सार समझ में आया? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।